वेलकम बैक नाजरीन। बजट स्पेशल ट्रांसमिशन इस वक्त हमारी जारी है और हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस्लामाबाद से मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब, हमारे सीनियर पैनलिस्ट। इसके साथ साथ हमारे साथ इमायत अशफाक तोला साहब भी हैं, जो कि ब्रेक से पहले भी हमारे साथ ही मौजूद है। एहतशाम साहब, पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। अब हम देख रहे हैं कि अब बाकायदा तौर पर वो वक्त आ गया है कि बजट आने वाला है, बड़ी तवक्कुआत हैं, लेकिन हमेशा की तरह बड़ी खबर यही है कि कई माशी अहदाफ हासिल करने में मौजूदा हुकूमत नाकाम रही है। एक जानिब इतने बड़े बड़े तरक्की के दावे, एक जानिब ये मामला है, कैसे रिलेट करेंगे इसको, क्या वजह इसकी नज़र आ रही है? देखिए मारूक, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी जो थोड़ी देर के बाद इक़्तिसादी सर्वे मौजूदा माली साल का रिलीज़ किया जाएगा तो हमें बड़ा वाज़ेह तौर पे पता चलेगा कि जो जितने ऑलमोस्ट सारे के सारे माशी अहदाफ हमने मुकर्रर किए थे वो पूरे नहीं हो पाए। ठीक है, कुछ जगहों पे हमें कुछ तब्दीली नज़र आई, कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आई, लेकिन अगेन वही है कि लॉन्ग वे टू गो। असल मसला यही है मारूफ कि जब तक हम जिद्दत पसंदी की तरफ नहीं जाएंगे, वही फॉर्मेट है हमारा, एक मुद्दत से वही देख रहे हैं। हुकूमत के पास कोई फिजिकल स्पेस नहीं है, कोई कुशन नहीं है फॉल बैक करने के लिए। नतीजा तो नहीं है कि इधर से निकालते हैं उधर डाल देते हैं, उधर से निकालते हैं उधर डाल देते हैं, और जिसको पंजाबी में कहते हैं डंग टपाऊ सिस्टम चलाने की बात की जाती है। अब सवाल ये है कि जी इनोवेशन नहीं होगी, अब कैसे आप मामलात को चलाएँगे? अब 25 करोड़ की आबादी है और रेवेन्यू आपका देखें कहाँ खड़ा है। अभी 1000 रुपये का रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है। अच्छी बात है, अशफाक तोला साहब भी हमारे साथ हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है मामलात को FBI को ठीक करने में, लेकिन वही बात है, एक सबसे बड़ी बात है वो कहते हैं कि इतना ब्रोकन रेवेन्यू सिस्टम है हमारे FBI का मारूफ। जब तक ये ठीक नहीं होगा, जब टैक्सेशन के साथ रिफॉर्म नहीं होगी, एक ही लफ्ज़ है, बाकी बातों को छोड़ देते हैं कि भाई जब तक आप अपना टैक्सेशन बेस्ड रिफॉर्म के साथ नहीं बड़े करेंगे कुछ नहीं होगा। मैं आपको बड़ी वाज़ेह मिसाल दूं, मौजूदा माली साल में अभी जिक्र हो रहा था कि सबसे ज़्यादा सैलरी क्लास से मारूफ लोगों ने टैक्स दिया, 424 अरब रुपये का टैक्स दिया। आप सुन के हैरान होगी कि रिटेलर से, छोटे दुकानदारों से हुकूमत ने 54 अरब रुपये हासिल करने का मौजूदा माली साल में जो अहदाफ रखा था, आपको पता है कितना मिला है? सिर्फ 30 लाख रुपया मिला है। बकौल मिफ्ता इस्माइल साहब के, मैं सुन रहा था कि सिर्फ 30 लाख रुपया उन्होंने दिया है। भाई आप टैक्स को आप ब्रॉडन नहीं करेंगे, रिफॉर्म नहीं करेंगे, सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से टैक्स नहीं लेंगे। अभी देखें ना FBR के पास क्या रह गया है कि वो उनके पास सिवाय इसके कि एडवांस टैक्स काटना, विदहोल्डिंग टैक्स काटना, कुछ भी नहीं रह गया। तो मेरा ख्याल है IMF का प्रोग्राम है, सख्त तरीन शराइत हैं, हमारे पास कुशन ही नहीं है, वो बस ग्रोथ वर्सेस स्टेबलाइजेशन है। वो कहते हैं जी ग्रोथ को भूल जाएं, जब ग्रोथ नहीं होगी तो क्या होगा? वो कहते हैं बेल्ट टाइटनिंग करें और उसके बाद आप ऑस्टेरिटी मेजर लेके आएँ, फिजिकल आपका डेफिसिट बहुत ज़्यादा है उसको कम करें। लेकिन यह है कि सब कुछ होने के साथ साथ आपकी ग्रोथ नहीं होगी तो आप जॉब क्रिएशन कैसे होगी, इंडस्ट्री कैसे लगेगी, इस नेशन को कैसे खिलाया जाएगा? अभी देख लें 5 साल का, तोला साहब एग्री करेंगे कि सिर्फ 2.5% के करीब 5 सालों में ग्रोथ रेट हमारा हुआ है, जो घूम फिर के वहीं पे आ रहा है। इस साल भी देख लें, आज आके आप एग्रीकल्चर पिछले साल तकरीबन 6% ग्रोथ थी, इस साल वो भी 2-2.5% आएगी। नतीजतन ओवरऑल GDP ग्रोथ रेट वहीं 2.5% पे खड़ी। अब सवाल ये कि इससे आगे जाने के लिए हुकूमत के पास क्या कुछ है? देखें ना, अब हुकूमत तो सिर्फ यही स्ट्रगल कर रही है कि जी पिछले साल जो टैक्स लगाया गया था, बकौल लोगों के बुरा तरीके से ठोका गया था सैलरी क्लास पे, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। उसमें भी अभी देख लें, उम्र बता गए 60 लाख तक की जिनकी सालाना इनकम है उन्हें फ़ायदा होगा, थोड़ा बहुत बाकियों को नहीं होगा। IMF तो यही कहता है कि जी ठीक है, आप अपने आमदनी के ज़राए बढ़ा लें तब बात बनेगी। मेरा ख्याल है जो इम्पोर्टेंट बात है, देखें एक मुद्दत से मारूफ हम बात कर रहे हैं कि जी एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ। मेरा ख्याल है एक्सपोर्ट जितनी हमें बढ़ानी चाहिए हम नहीं बढ़ा पाए। अभी देख लें 35 अरब डॉलर का हदफ रखा है, अभी प्राइम मिनिस्टर हमारे कह रहे हैं कि जी $60 बिलियन 2027 तक हमारी एक्सपोर्ट होनी चाहिए। बाजार नहीं लगता, इसलिए लोग कह रहे हैं कि इससे आप थोड़ा सा हटें, एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ की बजाय इन्वेस्टमेंट लेट ग्रोथ होनी चाहिए। लोगों को मौका दें। आप देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा जो आप देखें सिर्फ 1-1.5% पे उन्होंने आपने देखा शो किया अपनी, जिसको कहना चाहिए शरह बढ़ने की। इस सारे मामले को देख के यही लगता है कि जी अब क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर मारूफ ब्रोक है, पैसा नहीं है हुकूमत के पास, प्राइवेट सेक्टर को मैक्सिमम जितने इंसेंटिव दे सकते हैं, फिजिकल नॉन फिजिकल इंसेंटिव उन्हें दें और आके इंडस्ट्री लगाएं। जो लोग पैसा दे के बाहर चलेंगे, पाकिस्तानी, कोई दुबई, कोई सिंगापुर, कोई मलेशिया, उनको इंसेंटिव दें, वापस आएँ। और इम्पॉर्टेंट आखिरी बात है, हम ना अपना मारूफ के लॉन्ग टर्म बुनियादों पर कंटिन्यूटी हमारी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आज आप टैक्स हॉलीडे देते हैं इस साल के लिए, अगले साल ख़त्म कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को यहाँ पर देखना होगा कि सारी दुनिया में देख लें जो पॉलिसीज़ बनती हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए बनती हैं।
हमारे यहाँ रोजाना जिसको कहते हैं साल के बुनियाद पे अपना पॉलिसी आती है, उसके बाद तब्दील कर लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो बड़ा खूबसूरत अंदाज में आपने उन तमाम सेक्टर्स को डिफाइन किया है, उन तमाम सेक्टर्स को डिस्कस किया है जो किसी भी मुल्क की जो बजट है और मुआशी तरक्की है उसके लिए हुकूमत को टारगेट सेट करने चाहिए, लेकिन उन तमाम तरह में हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ा। आपने बताया कि इन्वेस्टर्स के हवाले से इक़्तिसादी जोन को, फिर ज़राई पैदावार का भी आपने डिस्कस किया, इसके अलावा एक्सपोर्ट की भी बात की, और फिर तो तिजारती खसारा उसकी बात की। वो तमाम तरह टारगेट्स हैं जिन्हें सेट करना चाहिए, लेकिन इनमें हुकूमत को नाकामी रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।